जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउ शन प्रेसिडेंट के साथ डेमन लॉर्ड्स के पास पहुंच गया था और वहीं अब अंदर जब कायर को हाउ शन की चिंता होती है तो वो मैजिशियन लीडर जो कि उसकी माँ है उससे पूछती है कि हाउ शन को आखिर वो कहाँ लेकर गए हैं, जिस पर जब वो पहले कुछ नहीं बताती तो कायर गुस्से में कहती है कि मैं एक बार और पूछ रही हूँ कि वो कहाँ गए हैं, जिस पर उसकी माँ गुस्से में कहती है कि डेमन्स के इलाके में उनको मारने गए हैं। इस पर कायर वहाँ चुपचाप जाने लगती है, लेकिन उसकी माँ रोकती है कि तुम ये क्या कर रही हो। वहाँ असासिन्स भी आ जाते हैं जो कायर को रोकते हैं, जिससे कायर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार को अपनी माँ की गर्दन पर रख देती है और कहती है कि अगर तुम्हारी वजह से मेरे हाउ शन को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी माँ को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, आखिर कल ये आए हुए लड़के की वजह से तुम अपनी माँ पर कैसे हथियार उठा सकती हो। इस पर वो और ज्यादा गुस्से में आकर अपनी माँ पर हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ उसके दादा ओल्ड मैन आ जाते हैं जो उन दोनों को ही शांत कराते हैं और उसकी माँ को वापस अपने काम में लगने को कहते हैं और खुद कायर को समझाते हैं कि हाउ शन और तुम्हारे पापा एक अर्जेंट मीटिंग पर गए हैं, अगर तुम उसे अभी मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। वहीं हाउ शन और प्रेसिडेंट वहाँ से भागने की अब कोशिश कर रहे हैं और हाउ शन पूछता है कि आपको जब पता था कि यहाँ डेमन्स ने ट्रैप बिछा रखा है तो हम यहाँ क्यों हैं? जिस पर वो कहते हैं कि तुम बाद में सब समझ जाओगे, बस जब तुम वापस जाओ तब मिस्टर जियाही को ये चीज दे देना। अब तुम्हारा टास्क है कि तुम्हें वापस एक्सॉर्सिज्म में जाना है। वहाँ तुरंत वो एक सील को ओपन करते हैं और हाउ शन को उसमें धकेल देते हैं, जिससे हाउ शन पोर्टल्स को क्रॉस करता हुआ एक्सॉर्सिज्म गेट पर वापस जाने लगता है। हाउ शन समझ जाता है कि जो वो पेड़ों पर सील लगाते आ रहे थे वो एग्जिट था मेरे लिए। वो जाते जाते उसे ये भी कहते हैं कि मेरी एक बेटी है कायर, उसका तुम अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। हाउ शन को ये सुनकर बहुत शौक लगता है कि ये कायर के पिता हैं और उन्होंने तो बस हाउ शन को यहाँ टेस्ट के लिए बुलाया था। अब प्रेसिडेंट दो डेमन लॉर्ड को अकेले ही फेस करेंगे और हाउ शन वापस नहीं जाना चाहता है। वो पोर्टल से निकलने का कोई तरीका खोजने लगता है। अब प्रेसिडेंट अकेले उन दो डेमन लॉर्ड्स का मुकाबला करते हैं। डेमन लॉर्ड कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम 9th रैंक पर होगे, लेकिन तुम तो केवल 7th रैंक पर ही निकले। तुमसे लड़ना तो बहुत बोरिंग होगा, लेकिन फिर भी हम तुम्हें मार देंगे, इसलिए भागने की तुम सोचना भी मत। डेमन लॉर्ड अब उस पर हमला कर देते हैं और उसके ऊपर कई सारे लाइट्स छोड़ते हैं जो उसके कई हजार टुकड़े करने ही वाली थी। लेकिन तभी एग्जॉसिस मास्टर कुछ मंत्रों को पढ़ते हैं और उनके पास उनकी डोमेन आ जाती है और इस डोमेन की वजह से अब उनकी स्ट्रेंथ 9th लेवल के नाइट जितनी हो जाती है। लेकिन अभी ये डर है कि उनका ये डोमेन सिर्फ कुछ मिनट तक ही रहता है और अब तुरंत वो अचानक एक डेमन लॉर्ड पर हमला कर देते हैं और वो तुरंत मरने लगता है और अपनी कोकून वाली फॉर्म में जाने लगता है। लेकिन दूसरा डेमन उन पर हमला कर देता है और गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त सायर पर हमला करने की। वो अब उस पर भी हमला करते हैं और उनमें आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। डेमन लॉर्ड को भी अब मजा आ रहा है क्योंकि उन्हें फाइनली एक शक्तिशाली ओपोनेंट मिला है फाइट करने के लिए। वो डेमन का एक हाथ भी काट देते हैं, लेकिन डेमन का फिर से एक दूसरा हाथ आ जाता है। प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं, लेकिन जब डेमन लॉर्ड पहले आए हुए असासिन्स का मरने का मजाक उड़ाते हैं तो प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस पर अटैक करते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर उस पर जानलेवा हमला करते हैं, जिससे डेमन लॉर्ड भी घायल हो जाता है। लेकिन वो तुरंत प्रेसिडेंट के पीछे आकर उन्हें पकड़ लेता है और उनका सर बीचने लगता है और उन्हें बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है। वहीं कायर और उसके ग्रैंडपा भी यहाँ भागते भागते आ रहे हैं। अब प्रेसिडेंट दर्द से तड़प रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ साय डेमन कोकून से बाहर निकल कर आता है और लॉक्सिन डेमन से उसको देने को कहता है क्योंकि अब वो उसे तड़पाएगा और अपने कोकून में जाने पर मजबूर करने के लिए उसे पनिश करेगा। लॉक्सिन डेमन उसे साय डेमन को दे देता है और सायर उसके दिल को निकालने लगता है। उसको इसमें और ज्यादा दर्द हो रहा था और वो दर्द के मारे मरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ हाउ शन आ जाता है और उसको बचा लेता है और प्रेसिडेंट को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। डेमन्स हाउ शन के पीछे पड़ जाते हैं और हाउ शन हाउवे को बाहर निकाल देता है और हाउवे भागते भागते डेमन से लड़ने लगता है। हाउ शन बीच बीच में डेमन सायर से लड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता और वो फिर से भागने लगता है। लेकिन अब डेमन सायर उस पर हमला कर ही देता है और हाउ शन अपने डिफेंस से उससे बचता है, लेकिन अब उसका डिफेंस भी टूट जाता है और वो दूर जाकर पड़ता है। वो तुरंत अपनी होली स्पिरिट फर्नेस का यूज करता है और डेमन
डेमन को अपनी फॉर्मेशन में फंसाने लगता है, जिससे डेमन सायर टेम्परेरीली उसके बंधन में आ जाता है और हाउशन मौका पाकर फिर से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो तुरंत उस बंधन से छूटकर हाउशन पर हमला कर देता है। हाउशन उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूसरा हमला हाउशन के पीछे भी कर देता है और हाउशन अब 2 हमले से एक साथ नहीं बच सकता, इसलिए वो तुरंत हाउवे को बुलाता है और हाउशन अपने अटैक से उसे बचा लेता है और हाउशन को लेकर अब वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब लॉक्सिन डेमन हाउशन के ऊपर आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है और वो हाउशन को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ ओल्ड मैन आ जाता है और वो अपना डोमेन वहाँ छोड़ते हैं। उनकी और डेमन लॉक्सिन की पार सेम ही हो जाती है। ओल्ड मैन तुरंत हाउशन को जाने को कहते हैं, लेकिन डेमन सायर वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ कायर आ जाती है जो अपने असासिन फॉर्म में आकर उन पर काउंटर अटैक करती है, लेकिन फिर भी उसका अटैक कम पड़ता है, इसलिए हाउशन भी वहाँ आकर उसे बचाता है और हाउशन को अब डेमन सायर का अटैक लगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ हाउवे अपने असली फॉर्म ऑस्टिन ग्रिफिन में आ जाता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और डेमन्स के ऊपर वो बहुत ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर छोड़ता है, जिससे वो नीचे धकेले जाने लगते हैं और वो दोनों ही ऑस्टिन ग्रिफिन को जानते हैं और उसे देखकर दोनों डरने लगते हैं। ऑस्टिन ग्रिफिन गुस्से में डेमन लॉर्ड से पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने इजाजत दी मेरी चीजों को छेड़ने की। अब फिर ये एपिसोड इसके बाद यही खत्म हो जाता है।